राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में बेबी देवी की दिलाई मंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई मंत्री रहे मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जरमुंडी ग्रिड सबस्टेशन और द्विपथ नीलो संचरण लाइन का किया उद्घाटन। कहा, निर्बाध बिजली आपूर्ति में मिलेगी मदद। कृषि मंत्री बादल ने देवघर और दुमका में राजकीय श्रावणी मेले का किया शुभारंभ। मेला के लिए किए गए इंतजामों का लिया जायजा। का श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा गया है ख्याल। और कल से राज्य में एक बार फिर मानसून होगा सक्रिय। गर्जन के साथ बारिश की संभावना। संथाल के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की आज दिल्ली में समान नागरिक संहिता पर बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि बैठक में हितधारकों से उनकी राय मांगी गई। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक गैर राजनीतिक है और इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। यूसीसी में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है, जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म और लिंग के बिना समान रूप से लागू होंगे। सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक में भाग लेने के लिए अलग अलग दलों के 31 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। इसमें 20 लोकसभा के और 11 राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। इस बैठक में विधि आयोग, सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। बैठक में समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग द्वारा जारी परामर्श पत्र पर चर्चा की जा रही है। बैठक में समिति सभी सदस्यों का पक्ष सुनेगी। जानकारी के मुताबिक सबकी राय लेकर रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे फिर संसद में पेश किया जाएगा। समिति के सभापति सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, यहाँ हर मुद्दे पर चर्चा होगी। इस बैठक में विधि आयोग और सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। समिति सभी पक्षों की राय सुनने के बाद अपना रिपोर्ट तैयार करेगी और संसद में प्रस्तुत करेगी। संसद के मानसून सत्र से पहले यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन के दरबार हॉल में बेबी देवी को मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बेबी देवी राज्य के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य मंत्री परिषद के विभिन्न सदस्य, विधायक, मुख्य सचिव समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के कई अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल ने बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। तब राज्य की मंत्री के रूप में अपने त्यों के लेगूं और कुछ अंतःकरण को निर्माण करूंगी तथा मैं इसके मंत्री पद की शपथ लेने के चंद घंटों के अंदर ही नवनियुक्त मंत्री बेबी देवी के विभाग का ऐलान किया गया। उन्हें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग आवंटित किया गया। बाद में उन्होंने निदेशालय पहुंचकर अपने कार्यभार संभाल लिए। मंत्री पद के शपथ को लेकर डुमरी विधानसभा क्षेत्र के स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के प्रशंसक काफी उत्साहित दिखे। काफी संख्या में समर्थक राजभवन के गेट तक पहुंचे। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में सीमित लोगों को एंट्री दी गई। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल हसन भी शपथ ग्रहण समारोह में बिना शामिल हुए ही राजभवन के मुख्य गेट से लौट गए। विदेश मंत्री और भाजपा नेता एस जयशंकर ने आज पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संपर्क से समर्थन अभियान के तहत एनआईटी दिल्ली के छात्रों के साथ संवाद किया। एनआईटी के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की हालिया अमेरिका यात्रा की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पीएम अगर कोई रुख अपनाते हैं तो उसका असर विश्व राजनीति पर पड़ता है। पर तीसरी बात जो है
वो बात है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो 140 करोड़ भारतवासी उनकी टैलेंट, उनकी ताकत को वो प्रकट करते हैं। और जो आपने वो दृश्य जो देखा, वो जो है उसकी क्रेडिट पूरे देश को जाता है और उसकी क्रेडिट खासकर प्रधानमंत्री को जाता है, क्योंकि वो पूरे देश की एक एनर्जी एक किस्म से कैप्चर करके उसको सामने रखते हैं। जंगल की जमीन और सरकारी जमीन की खरीद बिक्री मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जरमुंडी ग्रिड सबस्टेशन M132 kV द्विपथ लीलो संचरण लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस ग्रिड सबस्टेशन से बासुकीनाथ, तालझारी, जरमुंडी और सोना रायठारी जैसे क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति में मदद मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह ग्रिड सबस्टेशन अलग अलग जिलों के सबस्टेशनों से जुड़ेगा और इसके माध्यम से लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर ग्रिड सबस्टेशन बनाने का काम कर रही है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को 100 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। हम लोगों का एक तीर्थ स्थल भी है तालझारी। ये बिजली का अगर ग्रिड सब स्टेशंस नहीं होंगे तो बिजली भी निर्बाधित आपूर्ति करना बड़ा कठिन होता है। वोल्टेज की समस्याएं आती हैं, आप सब जानते हैं। बड़े पैमाने पे ग्रिड सब स्टेशंस बनाने का काम राज्य सरकार कर रही है और आज इसी क्रम में जरमुंडी का तैयार हुआ ये सब स्टेशन आज आप जनता को की सेवा के लिए अब ये अपना काम करेगी और इससे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज भारत 6G अलायंस लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया का भारत के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया है। A very proactive governance by Prime Minister Shri Narendra Modi ji, his clear vision, his crystal clear direction to the department, despite all the challenges from the legal and judicial point of view, today we are in a position when we have left all those things behind and we are able to think of the sector going forward. Many structural reforms have happened, many procedural reforms have happened. The results are in front of all of us. पार्टी में दो फाड़ होने के बाद आज एनसीपी में हलचल दिख रही है। महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम बने अजीत पवार के मुंबई स्थित आवास पर एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। उधर एनसीपी में अजीत पवार की बगावत के एक दिन बाद ही पार्टी प्रमुख शरद पवार ने सतारा में समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम सबों को एकजुट होने की जरूरत है। ने सतारा में समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान एनसीपी नेता ने कहा कि आज हम सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। सोमवार को शरद पवार महाराष्ट्र के सतारा पहुंचे और वाई.वी. चौहान को श्रद्धांजलि दी। सतारा के कराड़ में वाई.वी. चौहान स्मृति स्थल पर पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए सीनियर पवार ने कहा, हम सभी लोगों को अभी एकजुट रहने की जरूरत है। इसके पहले शरद पवार ने रोड शो कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से आज गुमला में विशेष दिव्यांग यंत्र और उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
राज्य के वित्त एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने दिव्यांगजनों के बीच कृत्रिम उपकरण वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिव्यांगों तक पहुंचने और उनमें जो कमी है उसे पूरा करने के लिए सरकार और समाज को आगे आना चाहिए। इनमें शरीर में जो कमी है उसको पूरा करने का हर कोशिश किया जाना चाहिए। देखिए, इन तक पहुंचने के लिए व्यक्ति के लिए और शासक के लिए खास करके दिल चाहिए। रोड की जरूरत नहीं, सड़क की जरूरत नहीं, इन तक पहुंचने के लिए इनको दिल चाहिए। देवघर राजकीय श्रावणी मेले का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने दुम्मा बॉर्डर में पूजा अर्चना कर इसका उद्घाटन किया। मेला का उद्घाटन करने के बाद श्री बादल ने कहा कि श्रावण मास में देवघर बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस वर्ष श्रावणी मेला में 19 सालों के बाद बेहद खास संयोग बना है। इस बार सावन 2 महीने का है। इसे ध्यान में रखते हुए भी व्यवस्था की गई है। दुम्मा से खिजुरिया तक 8 किलोमीटर कांवरिया पथ पहली बार गंगा की मिट्टी बिछाई गई है। कांवरियों की कतार लगाने को लेकर रूट लाइन में वाटरप्रूफ पंडाल लगाए गए हैं। मंत्री ने मेले को लेकर किए गए इंतजामों का जायजा भी लिया। मेले को, शिवमय देवघर को, बासुकीनाथ को कैसे और बेहतर बनाएं, इसके लिए हम लोगों ने इस बार पूरा व्यापक मेला क्षेत्र का विस्तार किया है, लोगों को सजग किया है, लोगों जो कर्मी ड्यूटी पे लगाए गए हैं उनका काउंसलिंग कराया गया है और हमारे उपायुक्त महोदय, पुलिस कप्तान महोदय, डीआईजी साहब और कमिश्नर साहब जो सबों को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं और ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अन्य उच्चाधिकारी भी इस मेले की व्यवस्था पर पल पल नजर बनाए रखे हैं। उधर बासुकीनाथ धाम में भी श्रावणी मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री बादल ने किया। उद्घाटन समारोह में संथाल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी और पंडा धर्मरक्षणी सभा के पंडा पुरोहित मौजूद थे। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव इस वर्ष 2 महीने तक चलेगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि बासुकीनाथ धाम आज दुनिया भर के शिव भक्तों के आकर्षण का बड़ा केंद्र है। इस मेले के क्षेत्र का बड़ा विस्तार हुआ है। मंत्री ने कहा कि बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसका पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। बिल्कुल तैयारियां एक बार हम सबसे आग्रह करेंगे कि बासुकीनाथ नहीं देखा तो क्या देखा। आप जाके पूरे मेला क्षेत्र का बाहर से, जो मेला कभी 2 किलोमीटर में फैला था, 10 किलोमीटर तक फैला हो चुका है। सारे जगहों से कनेक्टिविटी आ चुकी है और सब जगह लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, सब जगह शौचालय की व्यवस्था की गई है। सफाई के लिए 92 दिनों तक अनवरत लोगों को लगाया गया है। स्वास्थ्य के लिए जो सेंटर्स थे, जहां जहां सुझाव दिए गए वहां उपलब्ध कराए गए हैं। शिवगंगा की इस बार सफाई की गई है। बिल्कुल सुखद और स्वच्छ जल से एक सुखद अनुभूति हमारे बोलबम भाइयों का होगा। हमारा यही कहना है कि कुछ ही दिनों में जिस तरह से मेला बढ़ रहा है और जिस तरह से व्यवस्थाएं दे रही है, आप देख रहे लगभग 200 करोड़ की योजनाएं विभिन्न विभागों की बासुकीनाथ क्षेत्र को विस्तार को लेकर चल रही है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ आज सफलता हाथ लगी। पुलिस ने माओवादियों की साजिश को विफल कर दिया है। पलामू जिले के छतरपुर के देवगन पिपरा सड़क पर 3 केजी का बारूदी सुरंग बरामद किया है। बारूदी सुरंग को विस्फोट के लिए कोडेक्स वायर से जोड़कर रखा गया था। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन झारखंड परिमंडल द्वारा आज डोरंडा कार्यालय में अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर
धरना प्रदर्शन किया गया। इनकी मुख्य मांगों में पुराना पेंशन लागू करना और पोस्टमैन के रिक्त पदों को भरने का है। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के हरमू रोड स्थित एक बिल्डिंग में आज दोपहर अचानक आग लग गई। आगलगी की घटना दामरो फर्नीचर के बिल्डिंग के सबसे ऊपरी तल्ले में हुई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। अग्निशमन की कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग के कारणों का पता नहीं चला है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा का संपर्क से समर्थन अभियान को पश्चिमी सिंहभूम मंडल द्वारा 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कार्यक्रम सभी मंडलों में बूथ स्तर पर होगा। खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को 10 दिनों तक चलने वाले इस महाजनसंपर्क अभियान के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला का प्रभारी बनाया गया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रांची के धुर्वा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आचार्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने अरुणोदय पत्रिका का लोकार्पण किया। लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर आज पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत ने 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि गुमला के आंजन धाम सहित राज्य के प्रत्येक धार्मिक स्थल का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। रांची स्थित अपने आवास पर आंजन धाम से आई साध्वियों के एक दल के साथ मुलाकात में श्री तिर्की ने यह बातें कही। गोड्डा के बसंत राय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नजीरुद्दीन की हत्या विगत 8 जून को हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम में उनके सगे वालों का ही हाथ निकला। पुलिस उनके बड़े भाई पूर्व प्रिंसिपल मोहम्मद रुस्तम, भतीजा शहबान और साबिर को आज दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। राजधानी रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने रविवार को स्टेशन ट्रायल के तहत खेतों में मड़ुआ की बुवाई कर चालू खरीफ मौसम में बुवाई अभियान की शुरुआत की। इस ट्रायल में मड़ुआ के 19 प्रजातियों पर शोध अध्ययन होगा। फार्मासिस्ट एसोसिएशन की झारखंड इकाई ने राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में औषधि विक्रय संस्थान की स्थापना का विरोध किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि बिना फार्मासिस्ट के ग्रामीण क्षेत्र में दवा दुकान खोले जाने से फार्मेसी एक्ट 1948 का उल्लंघन होगा। राज्य भर में मानसून की गतिविधि सामान्य रूप से जारी है। पिछले 24 घंटे में कुछ क्षेत्रों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 5 दिनों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान अधिकतम तापमान में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि उसके अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। उन्होंने बताया कि संथाल के कुछ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी होगी और इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। दिग्गा से होते हुए एक मानसून ट्रफ पास कर रहा है मीन सी लेवल पे, जिसके चलते अगले 5 दिन में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल से लेके नॉर्थ छत्तीसगढ़ तक बिहार झारखंड से होते हुए 5.8 किलोमीटर पे भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजर रहा है। तो इसके चलते अगर हम देखें तो 3 जुलाई को राज्य में कुछ स्थानों पे गर्जन के साथ हल्के से मध्य दर्जे की वर्षा होने की संभावना है और राज्य में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। उसके बाद 2 दिन में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.6 और न्यूनतम 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.6 और न्यूनतम 29.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.6 और न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
नाडा इंडिया और साउथ एशियन रीजन ऑफ एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच आज नई दिल्ली में एक एमओयू हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस समझौते को उन्होंने भविष्य के लिए लाभकारी बताया। इस दौरान श्री ठाकुर ने कहा कि खेल में डोपिंग रोधी गतिविधियों के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एजेंसी भारत और साउथ एशियन रीजन ऑफ एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच में जो आज एमओयू हुआ है, ये एक बहुत लाभकारी सिद्ध होगा आने वाले समय के लिए, क्योंकि ये जानकारी आपस में भी शेयर करेंगे और कहीं ना कहीं भारत की एक बड़ी भूमिका ये एंटी डोपिंग एक्टिविटीज इसके क्षेत्र में होगी। कंट्रीब्यूशन भी लगातार वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी में भी बढ़ रही है और हमारी नाडा संस्था ने लगातार अवेयरनेस यानी कि जागरूकता अभियान देश में शुरू किए हैं एंटी डोपिंग एक्टिविटीज के खिलाफ। जब हम कहते हैं प्ले फेयर, से नो टू डोपिंग, तो एक क्लीन स्पोर्ट्स, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो बार बार आपको सुनने को मिलेंगे, जिससे खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों और खेल संस्थाओं के बीच में जागरूकता भी आती है और डोपिंग से दूर रहने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। तीन जुलाई साल 1999 को लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे शहीद हुए। उन्होंने करगिल युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय दिया था। मनोज कुमार पांडे उन 21 भारतीय सैनिकों में से एक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। करगिल युद्ध में उन्हें यह सम्मान साल 1999 में मरणोपरांत मिला। पाकिस्तान के साथ करगिल युद्ध के दौरान कठिन मोर्चों में से एक मोर्चा खालूबार का था, जिसको फतह करने के लिए कमर कसकर मनोज कुमार पांडे अपनी गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मन सेना से वीरता से लड़े। उनके अदम्य साहस से प्रेरित होकर उनके सैनिक दुश्मन पर हमला करते रहे और अंततः चौकी पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जीत के साथ ही उन्हें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। और अब आपको सैर कराते हैं कोयम्बटूर में चल रहे सर्कस शो का। देश भर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगातार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इससे न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि ग्रामीणों को मिलने वाली सुविधाओं में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। आकांक्षी जिला गढ़वा से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गढ़वा के बिलैती खैर से रनपुरा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ये सड़क स्थानीय लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ग्रामीणों का मानना है कि सड़क बनने से पहले काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सड़क बनते ही प्रखंड मुख्यालय की दूरी 10 किलोमीटर कम हो गई है। साथ ही यातायात सुगम हो जाने से रोजगार और शिक्षा का भी तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है। हम लोग ये रोड बन जाने से हम लोग को 10 किलोमीटर यानी हम लोग 10 किलोमीटर तक सफर करके अपने प्रखंड तक पहुंच जाते हैं। इस सड़क को बनाने में 6 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत आई है। बिलैती खैर से चिरका कुंभी खड़ा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बन जाने से गांव के छात्र भी काफी खुश हैं।
छात्रों को विद्यालय आने जाने में काफी सहूलियत हो रही है और पढ़ने में आसानी होने से वे प्रधानमंत्री को साधुवाद देते नहीं थक रहे हैं। आने जाने में भी सुविधा हो गई है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि गढ़वा जिला में अब तक इस योजना के तहत 2338 किलोमीटर सड़क पूर्ण कर दर्जनों गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जा चुका है, जिसका सीधा फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है। इसके अलावा बरसात के बाद तीसरे चरण में 250 किलोमीटर की सड़क भी बनाई जानी है, जिसके बनते ही यहां की अर्थव्यवस्था में तेजी से उछाल आएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत गढ़वा जिला में करीब 2338 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा चुकी है। ये सड़कें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में काम करते हैं। फेज 3 में भी हम लोग अपग्रेडेशन का ही काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत गढ़वा जिला में 250 किलोमीटर की सड़कें बनानी प्रस्तावित है। इसका कार्य निर्माणाधीन है, जो बरसात के बाद चालू करा दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा। वाकई में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने का काम किया है। इससे न सिर्फ रोजगार के नए अवसर खुले हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम जन को मिल पा रहा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राजभवन में बेबी देवी को दिलाई मंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई मंत्री रहे मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जरमुंडी ग्रिड सबस्टेशन और द्विपथ लीलो संचरण लाइन का किया उद्घाटन। कहा, निर्बाध बिजली आपूर्ति में मिलेगी मदद। कृषि मंत्री बादल ने देवघर और दुमका में राजकीय श्रावणी मेले का किया शुभारंभ। मेला के लिए किए गए इंतजामों का लिया जायजा। कहा, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा गया है ख्याल। और कल से राज्य में एक बार फिर मानसून होगा सक्रिय। गर्जन के साथ बारिश की संभावना। संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी।